नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अपन जो एसीएफ या एफआरओ जो हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम 2018 की भर्ती का 25/2/2021 को एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम्स के बारे में रिव्यू डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके क्वेश्चन प्लस आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती का भी पेपर डिस्कस किया था जो 2018 भर्ती का था। तो आज की इस वीडियो में हम एसीएफ भर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सभी जो दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, और आप सब ने जो तैयारी कर रहे हो और उनको पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे बात करेंगे कि एक पादप कोशिका या उत्तक से संपूर्ण पादप बनने की निहित क्षमता कहलाती है। ये ऑप्शन दिया है उत्तक संवर्धन, बी दिया है टोटिपोटेंसी, सी दिया है टोटी पेरेंट्स और डी दिया है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे बात करेंगे कि एक पादप कोशिका है, यानी कि एक हमारे सामने पादप कोशिका है, उससे उत्तक यानी कि उसके जो उत्तक है उससे नए पौधे का यानी कि टिश्यू कल्चर विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, या निहित क्षमता होती है उसे तो टोटिपोटेंसी कहते हैं। लेकिन नए पौधे का निर्माण है वो भी टोटिपोटेंसी के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे, देखिए पहले उत्तक ही बताया हुआ है क्योंकि उत्तक संवर्धन से नया पौधा भी बनता है, लेकिन इसका आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वह अवस्था जब फूल खुलता नहीं है जिसके फलस्वरूप स्वपरागण होता है वह कहलाती है क्लिस्टोगेमी, यानी कि केज़मेगेमी, डाइकोगेमी और हर्कोगेमी। बात करेंगे यहाँ पे जो क्लिस्टोगेमी होता है, क्लिस्टोगेमी में क्या होता है दोस्तों कि जो अवस्था होती है, यानी कि जो फ्लावर की जो अवस्था होती है उसके खुलने से, यानी कि जो बाहर ऐसे खुलता है उसको खुलने से पहले ही उसमें परागण हो जाता है, यानी कि उसमें निषेचित हो जाते हैं, स्वपरागण हो जाता है, उसे क्लिस्टोगेमी कहते हैं। इसका आंसर सीधा सा ए आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे राजस्थान में पौधों को गिरने वाला यानी कि डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग रोग से, यानी कि रोग को रोकने के लिए मृदा का सौरीकरण कौन से महीने में किया जाता है, यानी कि सौरीकरण है वो मृदा का कौन से महीने में किया जाता है। मेजर रूप से जो बीमारी है देखने को मिलती है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, यानी कि फरवरी, मार्च, मई, जून, नवंबर, दिसंबर और जुलाई, अगस्त। तो आप सबको पता है कि दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा मई जून, क्योंकि आपको पता है कि इस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इन गर्मियों के अंदर हम भूमि के ऊपर यानी कि अपनी परत लगाकर, पॉलीथीन की परत लगा के उसके अंदर नमी की मात्रा है उसको यानी कि गर्मी उसका टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो मृदा के अंदर अन्य जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ में भी अन्य विधियों में भी काम में लिया जाता है, लेकिन मेजर रूप से जो हमारा सौरीकरण पूछा है तो यहाँ पे मई जून हो जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस विधि में बहुतायत संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं, उत्तक संवर्धन से, ग्राफ्टिंग से, कलिकायन से और कलम से। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पौधे हैं वो तैयार किए जा सकते हैं उत्तक संवर्धन से, यानी कि टिश्यू कल्चर जो मेथड है उस मेथड के द्वारा यहाँ पे नए अधिक से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे कि स्टूलिंग पादप प्रवर्धन, यानी कि स्टूलिंग जो प्लांट कल्चर, यानी कि प्लांट कल्चर जो टेक्निक है इसका प्रयोग किस फल वृक्ष में करते हैं, यानी कि स्टूलिंग पादप प्रवर्धन तकनीक का उपयोग किस में करते हैं, आम, बेर, अमरूद और सेब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे होने वाला है अमरूद आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट में कि सूक्ष्म कलम यानी कि कलम बंधन में मूलवृंत की आयु प्राय होती है। हमने माइक्रो जो कलम बंधन है माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म कलम को बांधने के लिए तो 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, यानी कि 15 दिन से कम और 6 महीने से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि जब सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म की बात करेंगे तो छोटे से छोटा यहाँ सबसे कम दिन लिए गए हैं वो है 15 से कम दिन की बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर है वो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे मिस्ट हाउस, यानी कि मिस्ट हाउस का या मिस्ट चैम्बर का उपयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए, बीज उत्पादन के लिए, प्रवर्धन के लिए और कीट नियंत्रण के लिए। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जब बात ही हॉर्टिकल्चर की चल रही है, क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बीज उत्पादन का नहीं होगा और सुरक्षा का भी नहीं होगा, और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे सीधी बात करेंगे तो प्रवर्धन के लिए, यानी कि यहाँ पे प्रवर्धन के लिए बात करेंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे कि राजस्थान के कौन से जिले में केला उत्पादन की संभावनाएं हैं, जयपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर और अलवर।
तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन है वो जो एसीएफ एग्ज़ाम 2021 में आया हुआ है। ये वीडियो चैनल पर एनी टाइम अपलोड रहने वाली है। तो आगे भविष्य में भी कई बार क्या होता है कि जैसे डाटा चेंज हो जाता है, तो आप सब जो आंसर है वो देखते हो। तो आपको मैं बता दूं कि आंसर है वो पेपर के अकॉर्डिंग बताया गया है। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में गलती से गलत आंसर बता दिया जाए, तो आप बेसिकली इसके कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। मैं आपका इसका आंसर है वो आप सबके सामने का पिन कर दूंगा, ताकि आप सब इसको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, यानी कि अनाज सबसे ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बांसवाड़ा। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए जयपुर नहीं होगा, गंगानगर नहीं होगा और अलवर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 9 नंबर कि सेब का बिटर पिट होने का कारण क्या है। यानी कि बिटर पिट सेब के अंदर किस की कमी से होता है? फास्फोरस की डिफिशियंसी, मैग्नीज की डिफिशियंसी और कैल्शियम की डिफिशियंसी एंड एल्यूमिनियम का जहरीला प्रभाव। तो यहाँ पे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगा। इसका सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो संघन रोपण कला यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग से पहले बात करेंगे फलदार पौधों के लिए उपयोग यानी कि के लिए की गई है। यानी कि हाई डेंसिंग यानी कि बात करेंगे एचडीपी प्लांट। एचडीपी प्लांट के लिए बोला गया है, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बारे में बोला गया है। किस में यूज होती है? आम में, अमरूद में, सेब में और केला में। तो यहाँ पे देखिए जो संघन रोपण कला है वो सबसे पहले फलदार पौधों के लिए की गई थी। तो सबसे पहले बात करेंगे तो वो किस में की गई थी? सेब में की गई थी। अब बात करेंगे एचडीपी के लिए कौन कौन सी वेराइटियाँ ली जाती है। जैसे इसके लिए आम्रपाली हो गई, इसके साथ में ही इसका हो गया रोबस्टिका हो गई। तो यहाँ पे ड्वार्फ रोबस्टिका होगी। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी वेराइटियां हैं जो एचडीपी के लिए काम में ली जाती है, यानी कि संघन बागवानी में काम में ली जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में बेर बडिंग यानी कि कौन से माह में करना उपयुक्त रहता है? मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी, फरवरी। तो यहाँ पे 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बात करेंगे जुलाई, सितंबर, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जुलाई से सितंबर तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि जिन पादपों में अत्यधिक शुष्क एवं गर्म वातावरण में भी जीवित रहने की क्षमता है वे कहलाते हैं जीरोफाइट, हेलोफाइट, मिजोफाइट और इनमें से कोई नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी जो दोस्त हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सबको मैं बता दूं, अपना जो ऑफिशियल चैनल है वो एग्री बाय मनोज सर के नाम से ही है। ताकि क्या है कि वीडियो बहुत सारे चैनलों पे अपलोड होती है, तो आप सबको बता दूं कि हमारे चैनल का जो ऑफिशियल नाम है वो यहाँ पे आपको लोगो शो हो रहा है, एग्री बाय मनोज सर के नाम से ही है अपना ऑफिशियल चैनल रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा जीरोफाइट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से खजूर की अगेती किस्म है? सामरान, मेडजूल, हलावी और खद्रावी। तो यानी कि बात करेंगे यहाँ पे कि जो वेराइटी है सामरान नहीं है और मेडजूल भी नहीं है और खद्रावी भी नहीं है। तो इसका जो आंसर है यानी कि अगेती किस्म करेंगे तो अगेती है वो हलावी किस्म होगी। कौन सी होगी दोस्तों? हलावी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट नोज एक प्रकार का विकार है, खजूर, नींबू, आम और सेब। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट नोज क्या होता है। तो ये सॉफ्ट नोज का संबंध है वो आम से संबंधित है। कैसे है दोस्तों? जैसे हमारे पास में आम है, तो आम क्या होता है, यानी कि वो ऊपर यानी कि दबाव पड़ने की वजह से या कई बार अंदर से खराब होने की वजह से वो अंदर से पीला यानी कि पिचपिचा हो जाता है। यानी कि जैसे बात करेंगे दबाने से वो ऐसे महसूस होता है हमें कि अंदर से खराब है। तो ये जो डिजीज है यानी कि जो फिजिकल डिसऑर्डर है, जो ये फिजिकल डिसऑर्डर है वो आपको यहाँ पे आम के अंदर देखने को मिलता है, जिसे अपन बात कहते हैं सॉफ्ट नोज के नाम से जानते हैं। चक्रधर निम्न में से किसकी वैरायटी है? नींबू की, स्वीट लाइम की, लेमन की और ऑरेंज की। तो जैसे चक्रधर का नाम लिया तो नाम लेते ही पता चलता है कि इसकी चक्रधर है वो नींबू की वैरायटी है। यानी कि चक्रधर किसकी है? नींबू की है। आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्वेश्चन पूरा पढ़ा जाए। आगे बात करेंगे निम्न फलों में से सबसे अधिक विटामिन सी होता है? आंवला, बारबेडेस चेरी, कीवी,
और नींबू। ये जो क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 वाली भर्ती में भी आया हुआ क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए आप सबको सबसे पहले आंसर आंवला दिया जाता है, जबकि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो यहाँ पे बात करेंगे बारबेडस चेरी के अंदर होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि सबसे ज़्यादा जो अपनी ऑफलाइन हुई थी उसमें जो ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक में भी आपको बताया था, ऑनलाइन ट्रिक में भी बताया था आपको कि कैसे क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो ये सारा स्क्रिवी डिजीज़ होती है, तो वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बात करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 17 नंबर, डायबेक किसकी एक गंभीर समस्या है। डायबेक किसकी गंभीर समस्या है? आम की, नींबू वर्गीय फलों की, केला की और सेब की। जो डायबेक बीमारी है, जो डायबेक डिजीज़ है, वो सबसे समस्या है वो नींबू वर्गीय फलों में देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का जो बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी आंवले की किस्म नहीं है? केतली, चकया, हाथीजूल और Na6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? केतली इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी उसकी होगी, आंवले की होगी। नेक्स्ट में बात करेंगे पूसा मैजेस्टी। पूसा मैजेस्टी किसकी किस्म है? तो आपको पता होगा, जो हमारी काफ़ी टाइम की एक वीडियो वायरल है उसमें मैंने बताया था कि जो पूसा मैजेस्टी के बारे में पूरी ट्रिक थी हमारी, जो पपीता के बारे में थी। तो मैंने बताया था उसमें पपीता की कि हम दिल्ली गए और मेज़ लेके आए, तो वहाँ पे हमने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक में मैजेस्टी की भी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो सीधा आंसर है वो किसका हो जाता है? पपीता का आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे कि यानी कि गोंदा या लसोड़ा यानी कि कोर्डिया मिक्सा एल कौन से पादप कुल का सदस्य है? फाइलेंसी, रेमनेसी, बोरेजेंसी और मैटिसी। यानी कि यहाँ पे गोंदा या लसोड़ा है वो कौन सी फैमिली से संबंधित है? तो यहाँ पे बात करेंगे कि वो जो फैमिली है वो यहाँ पे बोराजेनिसी फैमिली रहेगी। कौन सी फैमिली रहेगी दोस्तों? यहाँ पे बोराजेनिसी फैमिली रहने वाली है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करेंगे सिट्रस कैंकर रोग का कारक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही दिया हुआ है जेंथोमोनास सिट्री या जेंथोमोनास सिट्राई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। आई होप सभी जो दोस्त हैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।